बच्चे की पॉटी या पूप का डिटेल गाइड। एक्चुअली पेरेंट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या नॉर्मल है, कहाँ पे डॉक्टर को कंसर्न करने की जरूरत है। कलर हमेशा चेंज क्यों होता है और स्मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग मिस नहीं कर सकते। कभी बच्चों के पॉटी को पॉटी जैसा स्मेल आता है, कभी बच्चों के पॉटी को स्वीट स्वीट सा स्मेल आता है, कभी झाग दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, कभी व्हाइट डॉट के साथ दिखता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली एज अ पेरेंट हम लोग डिटेक्टिव हो गए, डाइपर डिटेक्टिव। डाइपर डिटेक्टिव क्या होता है श्रेया? मतलब डाइपर खोला नहीं कि पहले नजर जाती हो, अरे ये कलर कुछ अनयूजुअल तो नहीं है, अरे इस कलर का पॉटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत डिटेल में जानेंगे। आई एम श्रेया शाह। पिछले 19 ईयर्स में मैंने एक चीज तो जाना है। एक बार एज अ पेरेंट हम लोग को समझ जाए कि ये चीजें नॉर्मल है तो हमारा दिमाग बहुत हद तक शांत हो जाता है। तो हम लोग पॉटी के कलर के पूरे रेनबो को डिस्कस करेंगे, मतलब ऑरेंज, ग्रीन, येलो, टिंज ऑफ येलो, ग्रीनिश येलो, मिलिट्री येलो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और वो 3 अलार्मिंग पॉटी के कलर भी डिस्कस करेंगे जो आपको घर पे मैनेज नहीं करना, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके बच्चे के लाइफ के पहले 3 दिन, बच्चे का पहला पॉटी प्रेगनेंसी में पेट के अंदर 4th मंथ में बन जाता है। बेसिकली ये पॉटी बनने का प्रोसेस हमको बताता है कि बच्चे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। वो जो बना हुआ पॉटी है वो बच्चे के पेट में ही रहता है। बच्चा पैदा होने के बाद जब भी ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी बच्चा कुछ खाता है, आइडियल सिनेरियोज में फर्स्ट 24 आवर में बच्चा अपना फर्स्ट पॉटी करता है। यस, कभी कभी ये पॉटी बच्चा पेट के अंदर कर लेता है। इमरजेंसी सिचुएशन में इट गोज टुवर्ड्स सी सेक्शन। इट्स कॉल्ड मेकोनियम। मेकोनियम मतलब स्टिकी डार्क ब्लैक या डार्क ग्रीनिश ब्लैक कलर का पॉटी जो बहुत स्टिकी होता है, बहुत ग्लॉसी होता है और बहुत सारे क्वांटिटी में भी बच्चा करता है। तो कुछ चीजें हमेशा याद रखना। फर्स्ट 3 दिन में ये जो ब्लैक कलर का पॉटी है, इनफैक्ट मम्मा का फर्स्ट मिल्क या कोलेस्ट्रॉम ये बच्चे को ये पॉटी पास करने में हेल्प करता है। ये पॉटी मतलब ये नहीं होता कि कुछ लोग बोलते बच्चे के पेट के अंदर ना सारी गंदगी जमा हो गई थी इसलिए बाहर निकली। नो, इट्स नथिंग गंदगी अबाउट इट। नॉर्मली न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है और जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी फेंक देता है। ये प्रोसेस जब भी बच्चे का बॉडी समझता है तभी वो पॉटी तैयार करता है और जैसे ही उनको अंदर ऊपर से कुछ तो भी चला जाता है तभी बच्चा पॉटी कर देगा। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस दैट चाइल्ड हैव टू गो थ्रू। फिर आता है डे 3 to day 6। डे 3 to day 6 के बीच में आप लोग को रियलाइज होगा कि आपके बच्चे का पॉटी का कलर थोड़ा सा येलो की तरफ जा रहा है। सो इट कैन बी अ टिंज ऑफ येलो, तो येलोइश ऑकर, येलोइश ग्रीन, या आप लोग को ऑब्जर्व होगा मिलिट्री ग्रीन कलर का पॉटी निकलता है। इट्स इवन कॉल्ड एज लिटिल यॉकरिश ग्रीन कलर का पॉटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस पेरेंट्स। सो आपको जब भी मिलिट्री ग्रीन कलर का पॉटी देख के अजीब लगता है या येलोइश ऑकर ग्रीन कलर का पॉटी देख के अजीब लगता है, एक्चुअली आपका बॉडी आपको बोलता है यू आर डूइंग वेरी गुड। इज द फर्स्ट ट्रांजिशन जहां पे ब्लैक या मेकोनियम वाली पॉटी से आपका बच्चा मिलिट्री ग्रीन कलर की पॉटी पे शिफ्ट हो गया, विच इज अराउंड डे 3 to day 6। एक्सेलेंट बाय द वे ऑल ऑफ यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। फर्स्ट 5 to 6 डेज आप लोग के सेटलिंग फेज होते हैं, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग ट्राई हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क दिया जा रहा है, फॉर्मूला मिल्क ट्राई हो रहा है, मिक्स फीडिंग दिया जा रहा है। इस सब कॉम्बिनेशन में आप और एक जगह पे पहुंचोगे ऑन डे 5 to day 6 कि एग्जैक्टली अभी बच्चे का पॉटी का कलर कैसे होना चाहिए। तो हम लोग पूरी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक साइड में आ गया ब्रेस्ट फीडिंग और एक साइड में आ गया फॉर्मूला मिल्क। ठीक है, सो पहले डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के केस में पूरे दिन में 12 से 14 बार पॉटी होना इज कंसीडर्ड नॉर्मल। एट द सेम टाइम बच्चे को 4 से 5 दिन में 1 बार पॉटी होना दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड नॉर्मल। सो बच्चे को हर पॉटी के साथ हर बार गैस पास करते हो तभी भी पॉटी हो सकता है, बिकॉज बच्चे के पॉटी की जगह का स्पिंटर कंट्रोल अभी तक बच्चे के पास नहीं है। ये पॉटी का कलर यूजुअली कैसे होता है? यूजुअली ग्रीनिश येलोइश ऐसे मिक्स पॉटी होता है। सो बच्चे का पॉटी हो सकता है ग्रीन झाग वाला पॉटी,
उसी के साथ बच्चे के पॉटी में व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने दिख सकते हैं आप लोगों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बच्चे के पॉटी का स्मेल थोड़ा सा स्वीट आ सकता है। तो एग्जैक्टली ये चीजें क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बच्चे को ग्रीन पॉटी होता है, इट इज कंसीडर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर बच्चे को परसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली ग्रीन पॉटी हो रहा है, तो इसकी दो वजह हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि आपका बच्चा बहुत फास्ट दूध डाइजेस्ट कर रहा है, इसकी वजह से जो बाइल एसिड का एक्टिविटी होता है दूध के ऊपर वो नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए ग्रीन कलर का पॉटी हो रहा है। द सेकेंड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज हिंड मिल्क और फोर मिल्क के कॉम्बिनेशन में कुछ तो भी गड़बड़ है। सो इसका मतलब क्या होता है? फोर मिल्क मतलब ब्रेस्ट में आगे वाला मीठा मीठा शुगरी मिल्क, और पीछे जो हिंड मिल्क होता है वो फैट और प्रोटीन वाला दूध होता है। सो जब भी दूध बच्चा पीता है, जो ग्रीन कलर का बाइल एसिड होता है वो दूध के साथ मिक्स होता है, ताकि वो आपके बच्चे के दूध में जो प्रोटीन और फैट है मेजरली उसको डाइजेस्ट कर सके। बट अगर दूध में प्रोटीन फैट है ही नहीं, तो आपका बच्चा फटाफट दूध ग्रीन पॉटी के तौर पर निकाल देगा, और वो ग्रीन कलर का होगा, बिकॉज बाइल एसिड को काम करने के लिए कुछ मिला ही नहीं है। सो अगर आपका बच्चा कॉन्स्टेंटली ग्रीन पॉटी कर रहा है, तो प्लीज कीप चेक करिए वेट में कोई गड़बड़ तो नहीं, बिकॉज वो हमको कहीं ना कहीं बताता है कि शायद पीछे वाला फैट और प्रोटीन वाला दूध बच्चा नहीं ले पा रहा है। सो बॉडी की चीज को गाइड लेना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद दैट स्मेली विच इज लिटिल स्वीट और व्हाइट कलर के डॉट्स, ये पूरा का पूरा पैरामीटर नॉर्मल है। और अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा झाग वाला पॉटी, थ्रेड वाला पॉटी, येलो थ्रेड वाला पॉटी अगर ऐसा बच्चा करता है, तो ये कोई भी अलार्म साइन नहीं है। कई बार मम्मा जो न्यूट्रिशन लेती है, मम्मा उस चीज को जैसे डाइजेस्ट करती है, मम्मा को कॉलिक का इशू होता है, या मम्मा इज स्टिल सेटलिंग अप विद द होल थिंग, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके बच्चे को किसी वजह से आयरन ड्रॉप्स या आयरन की दवाई दी गई है, तभी भी आपके बच्चे को ग्रीन कलर का पॉटी हो सकता है। सो आयरन की दवाई के साथ भी ग्रीन कलर का पॉटी रिलेटेड है। फिर आता है ब्रेस्ट फीडिंग के कॉलम में। सो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाला बच्चे का जो पॉटी होता है वो थोड़ा सा शेप वाला, थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड मतलब मैं कड़क नहीं बोल रही हूँ, बट इट इज अ शेपी पॉटी एंड थोड़ा सा फर्म पॉटी। कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो पॉटी था वो थोड़ा लूज, थोड़ा लिक्विडिश, एकदम सॉफ्ट वाला पॉटी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्म, थोड़ा सा शेपी, थोड़ा सा येलोइश टिंज, ज्यादा येलोइश ऑकर कलर का पॉटी हो सकता है। बट फिर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजुअली फॉर्मूला मिल्क लेने वाला बच्चा एवरी डे एक बार पॉटी करता है। यूजुअली फॉर्मूला मिल्क पीने वाला बच्चा अगर बहुत बार पॉटी करे तो एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माइट बी आप जो स्टेरिलाइजेशन या क्लीनिंग प्रोसेस करते हो, दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट। एट द सेम टाइम फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चे का जो पॉटी होता है, उस पॉटी को नॉर्मल पॉटी की तरह स्मेल होता है, जो प्रॉब्लम हमारे भी पॉटी में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है कि ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सिंपल, चलो रिवाइज करते हैं। सॉफ्ट पॉटी, ग्रीनिश पॉटी, झाग वाला पॉटी, ग्रीनिश येलो ऑकर पॉटी, और पॉटी में वाइट डॉट एंड स्वीट स्मेल। फॉर्मूला मिल्क में क्या क्या है? शेप्ड वाला फर्म पॉटी, येलो टिंज ज्यादा वाला पॉटी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पॉटी विल हैव अ स्मेल ऑफ एक्चुअल पॉटी। सो नॉर्मल है। बच्चे के पॉटी बास क्यों मार रहा है, बच्चे के पॉटी को स्मेल क्यों आ रहा है, ये कोई क्वेश्चन दिल पर मत लेना। फॉर्मूला मिल्क इज लिटिल डिफिकल्ट ऑन डाइजेशन, तो बच्चों के पॉटी को स्मेल आ सकता है। अब जाता है कुछ अलार्मिंग साइंस, जब भी आपको आपके डॉक्टर के साथ बात करना, डॉक्टर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बच्चा डार्क ब्लैक कलर की पॉटी निकाल रहा है, yes, ब्लैक कलर की पॉटी विद आयरन मेडिसिन, दिस इज स्टिल कंसिडर्ड नॉर्मल। बट अगर बच्चा प्रॉपर ब्लैक कलर की पॉटी निकाल रहा है, इट माइट बी अ साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। आपको एक बार आपके डॉक्टर को जाके दिखाने की जरूरत है। माइट भी डॉक्टर को लगेगा तो डॉक्टर पॉटी टेस्टिंग करके ले लेंगे, बट दिस इज नीडेड, डार्क ब्लैक अगर पॉटी है। सेकेंड, चौकी व्हाइट पॉटी। इधर कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाइट पॉटी इज अ साइन ऑफ लिवर फंक्शनिंग में कुछ तो भी गड़बड़ है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर चौकी व्हाइट पॉटी बच्चा कर रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से जाके बात करने की जरूरत है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसे बच्चा पर्सनली अगर उसको कुछ इश्यू है तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, और अगर डॉक्टर को लगता है नहीं है इनकी किस किस चीजों से वजह से हो रहा है, इट्स नॉट रिलेटेड टू लीवर, तो एटलीस्ट उनको वो भी क्लियर हो जाएगा।
बट मेडिकली अ व्हाइट पॉटी और अ व्हाइट पोप इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। थर्ड, वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, रेड कलर का पॉटी। रेड पॉटी जिसमें खून हो, ब्लड हो। ऑब्वियसली बच्चे ने बीटरूट खाया हुआ है, कैरेट खाया है, टमाटो खाया है, टमाटो है, बट अदरवाइज नॉर्मल रूटीन लाइफ में रेड कलर का पॉटी इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। दो ही इंटरनल ब्लीडिंग नहीं बताता है, बट एक्सटर्नल ब्लीडिंग माइट बी पॉटी की जगह के आसपास का ब्लीडिंग, माइट बी पाइल्स, माइट बी बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन, इसमें से कोई भी वजह हो सकती है। सो इफ यू सी रेडिश टिंज बच्चे के पॉटी में, तो अलार्मिंग साइन है। एट द सेम टाइम अगर इसके साथ बच्चा खाना खाना रिफ्यूज कर रहा है, बच्चे को बुखार है ऐसा लग रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं लग रहा है, तो ये सभी चीजें हम लोग को बताते हैं कि कुछ तो भी बच्चे के बॉडी में गड़बड़ है, एक बार जाके डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। यस, दिस इज अ कंप्लीट रेनबो ऑफ बच्चों के पॉटी के कलर। एक और अनयूजुअल कलर है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, इट्स ऑरेंज कलर पॉटी। सो ऑरेंज कलर पॉटी ये बहुत नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, बिकॉज बच्चा जब भी अपना पॉटी पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से लेके जाता है, उस पूरे ट्रैक में अगर बच्चे ने कोई पिगमेंटेशन अब्सॉर्ब कर लिया तो उसकी वजह से बच्चे का पॉटी ऑरेंज दिखना या ऑरेंज होना इज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल। समझ गया? इट्स कॉल्ड रेनबो ऑफ पॉटी। यस, पॉटी कलर्स का पूरा रेनबो है हमारी आंखों के सामने, बट अगर हमको पता चल जाए कौन सी चीज नॉर्मल है, कौन सी चीज नॉर्मल नहीं है, वी कैन 100% वर्क ऑन इट विथ लिटिल मोर डेप्थ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग के दिल में जो क्वेश्चन होता है, अगर उसके जवाब कहीं से मिल जाता है तो हम लोग बहुत हद तक पीसफुल हो जाते हैं। सो आई हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है या मुझसे बात करनी है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख के हमें बता देना। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।